Hello students, welcome to my channel. How are you? I hope that you are fine. Today topic real number class 10 maths NCERT exercise 1 अगर रियल नंबर का इंट्रोडक्शन करना है जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रियल नंबर इज़ अ वैल्यू दैट रिप्रेजेंट ऑन अ लाइन डिनोटेड बाय सिंबल आर। जैसे कि रियल एक वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या जैसे कुछ इस तरह आपके लाइन्स होते हैं। इस लाइन्स में यदि आप इसको मान लें ये आपका 0 हो गया तो आप राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इसके नंबर्स आप देंगे तो ये आपका हो गया 1 2 3 4, ये आपके हो गए नंबर्स। और ये भी आपके इधर आपके नंबर्स हो जाएंगे, नंबर्स लाइन 1 ये माइनस में रहते हैं लेफ्ट साइड, -2 -3 -4 तो सो ऑन। ऐसे आप इनफाइनाइट ये नंबर्स है ना ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि ये आपके रियल नंबर इसको डिनोट किया जाता है यानी इंडिकेट किया जाता है कैपिटल आर से रियल नंबर को। तो देखिए रियल नंबर के ये ऑल टाइप्स नंबर्स आर रियल नंबर्स। जैसे कि जो रियल नंबर्स में आपके नेचुरल नंबर्स जो क्या होते हैं रियल नंबर होते हैं। जैसे नेचुरल नंबर आप जानते हैं काउंटिंग नंबर्स है ना, जैसे काउंटिंग्स नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। जैसे कि काउंटिंग अगर आपको बोली जाती है क्या नंबर बताएं तो आप 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 ये ऑन है आपका ATC, ये इन्फिनाइट है नंबर्स है कि नहीं। तो आपका नेचुरल नंबर इन्फिनाइट होते हैं, जैसे आप 1 से स्टार्ट होगा और आप इसको डिनोटेड किया जाता है n से, यानी इसको सूचित किया जाता है n से। और उसके बाद देखिए होल नंबर में अगर आप नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर देते हैं यानी ये 0 और 1 2 3 4 5 ये इन्फिनाइट नंबर्स हो जाएंगे। तो देख लीजिए सिर्फ आप 0 कर दिए तो ये आपका ये नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से। बस आप नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर देंगे ये आपका होल नंबर्स हो जाएगा है ना। इसको डिनोटेड किया जाता है W से, W। अब इंटीजर्स का मतलब होता है ये दोनों को आप ऐड कर दीजिए है ना विथ 0 के साथ, वो इंटीजर्स हो जाएंगे। जैसे कि आप क्या करेंगे ये आपके हो गए माइनस है ना, मान लीजिए -4 हो गया, -3 ये -2 ये -1 ये 0 1 2 3 4 ऐसे आपके इन्फिनाइट ये भी हो जाएंगे। तो ये इंटीजर्स होते हैं। और रेशनल नंबर जैसे कि इसके डिटेल्स वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है रेशनल इरेशनल नंबर का, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। मतलब रेशनल नंबर वह संख्या जो P/Q के रूप में हो है ना, Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब ऐसे आपके संख्या जो होंगे जो P/Q के फॉर्म में होंगे, Q नॉट इक्वल टू 0। जैसे कि आपके हो गए है ना 2/3 आपके हो जाएंगे है ना। ये 2 भी आपके क्या होंगे रेशनल नंबर्स, ये 2/1 आप लिख सकते हैं। और इरेशनल नंबर्स वो संख्या जो P/Q के फॉर्म में ना हो है ना। तो इरेशनल नंबर जैसे आपके हो गए √5 है ना, ये हो जाएगा आपके √2 ये √3 ये आपके इरेशनल नंबर्स हो गए। तो चलिए आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करना है जिसमें आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले देख लीजिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों के पास जो अभी 10th क्लास में प्रवेश करने वाले हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को रखते हुए और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल और ये इम्पोर्टेंट जो भी फार्मूलाज रखते हुए मैंने एक ऐसा वीडियो तैयार किया है जिसमें ऑल एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व की गई है। इसे आप इन तक देखें, स्किप करके ना देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। तो देख लीजिए ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है। यदि स्टडी करने के बाद से एनी कन्फ्यूज़न हो इस चैप्टर में तो कमेंट करना ना भूलें, वीडियो में इन तक बने रहें। तो चलिए क्वेश्चन ये आपका 1.1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है जिसमें आपको लिखा ऑन द बेसिस में। आपको क्वेश्चन तो ज़्यादा तो नहीं बताऊंगी, बस आपके जो भी एक्सरसाइज है उसमें से 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगी ऑन द बेसिस। आई होप कि आप वो सब सॉल्व कर सकते हैं, बस आप ध्यान से बने रहे वीडियो लगातार देखें, आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन लिखा निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। जैसे कि यहाँ पे आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। जैसे कि आपको HCF तो निकालना आप जानते ही होंगे, ये बहुत पहले से प्रीवियस क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं कि HCF कैसे। जैसे कि आप प्राइम फैक्टर द्वारा HCF निकालना जानते होंगे, प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड द्वारा HCF तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया है यूक्लिड विभाजन। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको HCF निकालना है। तो HCF निकालने का ये आपका बेस्ट मेथड है। जैसे कि
आपको क्या करना है, आप माने कि आप ऐसे आप नंबर ले लिए, यूक्लिड विभाजन जो होता है, यहाँ पे देख लो क्वेश्चन लिखा है, यूक्लिड विभाजन का मतलब होता है ए इक्वल टू, आपको यही आप जो स्टेप है इसको फॉलो करेंगे, बी क्यू प्लस आर। तो चलिए आपका ए क्या है, ये मान लीजिए भाज्य है, ये आपका भाज्य है, जैसे कि आपने हिंदी में याद किया होगा, भाज्य इंटू भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस शेषफल, ये शेष। तो जैसे कि आपको ये हो जाएगा भाज्य, आपका डिवाइडेंड हो गया, डेंड इक्वल टू आपका ये हो जाएगा डिवाइजर इंटू अब ये हो गया कोसेंट, अब प्लस रिमाइंडर। देख लीजिए यहाँ आपको ये आपका ये स्टेप आप फॉलो करेंगे यूक्लिड विभाजन में। जैसे कि आपको देख लीजिए यहाँ पे ये है आपका ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी आपको यहाँ पे वेयर, जहाँ देखिए ये ज़ीरो हो गया, ज़ीरो ग्रेटर देन इक्वल आर, ग्रेटर देन बी आपके क्या है, ये भाजक है, तो जो रिमाइंडर होगा वो आपका हमेशा क्या होगा, जो भाजक जो बी है संख्या उससे कम आएगा, ओके, या ज़ीरो के इक्वल हो सकता है ना, ये जीरो से कम, जीरो से ज़्यादा होगा, ये जीरो के इक्वल होगा, और हमेशा ये आपका निश्चित है कि ये बी से कम होगा, तभी ये आपको फॉलो यूज़ करेंगे। तो आपको बस ये ध्यान में रखना होगा, इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये आपका रिमाइंडर हो गया, ये आपके कोसेंट है, ये आपका डिवाइज़र है, ये आपका डिवाइडेंड है। तो चलिए यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना होगा कि जो आपके रिमाइंडर होंगे वो आपके जो ये है डिवाइज़र इससे कम होंगे, तो यही रूल फॉलो करेगा, है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में आप निकालेंगे। तो इस स्टेप आपको तो ऑलरेडी जानते हैं, प्राइम फैक्टर बाय प्राइम फैक्टर। अब आपको यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से इस स्टेप आप निकालेंगे, ये भी आपका एक बेस्ट ट्रिक है। तो चलिए क्वेश्चन पे आइए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करूँगी और जो भी क्वेश्चन होंगे ऑन द बेसिस आप सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ 135 और है ना 225, यानी 135 एंड 225। तो इसको आपको यूक्लिड विभाजन मेथड के से आपको एचसीएफ फाइंड करना है। तो चलिए मैं सॉल्व करती हूँ। यहाँ सबसे पहले देख लीजिए, इसमें जो बड़ा आपका नंबर से ये 225 है, ये छोटा नंबर है 135। तो अब क्या करेंगे, इसको आप इक्वल टू हो जाएगा आपका हाँ 225 और बी हो जाएगा आपका 135। तो इसका यूक्लिड विभाजन आप क्या करेंगे, ऐसे करेंगे सिंपली। आप मान लीजिए कोई अब डिवाइड करते हैं, भाग देते होंगे, तो ऐसे तो आप लिखते होंगे ना, माना कि आपका ये हो जाएगा, ये आप ए ऐसे, ये बी हो गया आपका, यहाँ पे आपका कोसेंट आता है क्यू, यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर्स हो जाएंगे और यहाँ पे आपका रिमाइंडर। तो बस यही आपको ऐसे ही करना है, इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है। चलिए इसमें डिफरेंस यही है कि ये जो आपके जो भाजक हैं वो भाज्य बन जाते हैं। चलिए तो आप इसका स्टेप तो आप देख लीजिए, ये जो है 135 से ग्रेटर है 225। तो आप क्या करेंगे, ऐसे करना होगा इसको। तो यहाँ पे 225 ये 135 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए 1 बार में जाएगा तो 1 ये 35 हो जाएगा। तो ये आपके हो गया 0, ये हो गया आपको, ये सब करेंगे तो ये हो जाएगा 9। उसके बाद ये देख लीजिए, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे, है ना, तो ये हो जाएगा 135। तो ये भी आपके 1 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 90। और ये देख लीजिए आपका हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 4। ये एक्टिविटी उस टाइम तक आप करेंगे जब तक कि इसकी रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अगर 0 आपका रिमाइंडर आ जाएगा तो समझिए यही आपका जो लास्ट जो स्टेप है उसमें जो आपका आ रहा है डिवाइज़र, वही उसका एचसीएफ होगा, नंबर्स के एचसीएफ होंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए 90 और 5 2 जा आपके हो जाएंगे 90।
तो ये आपका 0 हो गया, तो आपका रिमाइंडर 0 हो गया, तो आपका ये समझिए कि कंप्लीट हो गया। तो अब क्या करेंगे, ऐसे आप इसको स्टेप में लिखेंगे। तो स्टेप आपका है जैसे कि ए इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर। तो ए आपका क्या है इसमें 225 इक्वल हो जाएगा 135 इंटू 1 प्लस आपका हो जाएगा 90। फिर देख लीजिए यहाँ पे 225 है आपका भाज्य है, तो आपका फिर भाज्य हो जाएगा 135। यहाँ से आप देख लीजिए, ये देख लीजिए अब क्या 135 इक्वल हो जाएगा 90 प्लस 1, ओके सॉरी 90 इंटू 1 प्लस 25। उसके बाद आपका फिर भाज्य ये हो गया 90, तो हो जाएगा 45 इंटू ये हो जाएगा 2 और प्लस में आपका 0। तो आपका अब देखिए यहाँ 0 हो जाएगा, तो आपका यही जो क्या होगा HCF होगा। तो आप लिखेंगे HCF ऑफ 135 एंड 225, तो हो जाएगा 45। तो आप ऐसे ही करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे जो ऐसा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है। चलिए आपका सेकेंड है, सेकेंड क्वेश्चन जो एक्सरसाइज है 1.2। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, मतलब प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड। चलिए अभाज्य गुणनखंड पहले समझ लीजिए कि अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या वह संख्या है जिसका फैक्टर 1 हो और स्वयं वो संख्या हो। जैसे कि आपको ये सब संख्या ले लेंगे, 3 ले लिए, 5 ले लिए, 7 ले लिए, आप 11 ले लिए, तो इसका फैक्टर क्या होगा। जैसे 3 का हो जाएगा आपका 3 का हो जाएगा 1 इंटू 3 है ना। उसके बाद 5 का फैक्टर होगा 1 इंटू 5। जैसे कि उसके फैक्टर में जो ये आपका प्राइम नंबर है, ओके, तो प्राइम नंबर में आपके जो फैक्टर जो होंगे 1 और फिर वही स्वयं वो संख्या, तो जिसकी आपकी 1 हो उसके फैक्टर और स्वयं वो संख्या हो तो वो आपका होता है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर में आप क्या करेंगे, उसका प्राइम गुणनखंड निकालना है, यानी प्राइम फैक्टर निकालना है। तो वैसे आपको नंबर से वो नंबर्स को आप डिवाइड करेंगे कि जो वो नंबर आपका प्राइम फैक्टर हो। तो सपोज देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ 140 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। जैसे कि मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, इसमें यह क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं बस ये सॉल्व करती हूँ, आप इसे बना लेंगे ऑन द बेसिस। तो चलिए यहाँ मैं सॉल्व करती हूँ। क्वेश्चन आपका है 140 को प्राइम फैक्टर निकालना है। तो अब क्या करेंगे, ऐसे बना लेंगे, इसको अब डिवाइड करेंगे 2 या 5 से, 3 से, 7 से, सब प्राइम फैक्टर हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 से 14 इंटू 0, फिर 2 से तो हो जाएगा 35, फिर 5 से करेंगे तो हो जाएगा सॉरी ये 7 और उसके बाद हो जाएगा ये 1। तो ऐसे ही इसका प्राइम फैक्टर क्या निकालेंगे, ये 140 का हो जाएगा आपका प्राइम फैक्टर 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका फैक्टर 2 का पावर 2 और इंटू 5 इंटू 7। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 2 आता है। पूर्णांक युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल है ना ए गुणे बी इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ आपको समझना होगा। समझना ये है कि आपके जो भी यहाँ पे दिया है कि दो संख्याओं का जब हम इंटू करते हैं, माना कि दो आपका ये जो पूर्णांक है तो ए और बी, पहली संख्या दूसरी संख्या, इसको इंटू करेंगे तो जो भी दो संख्या के जो LCM और HCF होंगे उसको इंटू करेंगे तो दोनों क्या इक्वल होगा। तो चलिए इसको समझ लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लिखी हूँ। जैसे कि आपका दो संख्या हो गई ए गुणे बी इक्वल टू होगा HCF इंटू LCM। तो ए माना कि आपकी पहली संख्या है जो फर्स्ट नंबर और बी आपकी दूसरी संख्या सेकंड नंबर। तो अगर ए फाइंड करना होगा तो आपको HCF और LCM और इसकी दूसरी संख्या दिया होगा तो आप पहली संख्या इजीली निकाल सकते हैं इस मेथड से। ऐसे आपको दूसरी संख्या निकालना होगा तो ये मेथड आप लगा देंगे। HCF निकालना होगा, दो संख्या का गुणनफल दिया रहा होगा
और एलसीएम दिया रहेगा तो एचसीएफ फाइंड कर लेंगे, एलसीएम निकालना होगा तो ए गुण बी बाई एचसीएफ। चलिए एग्जाम्पल से मैं समझा देती हूँ कि ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप कोई नंबर ले ले ए, जैसे कि आप नंबर ले लेंगे ए इक्वल टू आपका हो जाएगा 12 और बी इक्वल टू 15, तो इसका फैक्टर निकालेंगे। चलिए मैं यहीं पे इसका हम जो 12 का मैं फैक्टर निकालती हूँ। देखिए 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, आइए 15 का हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 3 5 जा 15। अब क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालना होगा। तो देख लीजिए दोनों में कॉमन है 3 3, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ इक्वल टू आपका हो जाएगा 3। एलसीएम देख लीजिए यहाँ 2 का पावर 2 है, हाईएस्ट जो पावर रहता है। अब एलसीएम आपको फाइंड करना होगा, तो एलसीएम आपका देख लीजिए यहाँ का 2 का पावर 2 है, तो ये 2 का पावर 2 हो जाएगा, मतलब 2 बार है, इंटू ये 3 हो जाएगा। ये 3 देखिए दोनों में तो कोई एक 3 लिखेंगे, इंटू 5, ये देखिए जाएगा 2 2 जा 4, है ना, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60। देख लीजिए इसका एलसीएम आ गया 60 और इसका एचसीएफ है 3। तो आपको बस ये नंबर से मैं आपको बता दी एग्जांपल कि कैसे आता है। तो आपको देख लीजिए अब इसके इंटू करेंगे, तो आप देख लीजिए 12 इंटू 15 इक्वल टू हो जाएगा, एचसीएफ आपका है 3 इंटू एलसीएम कितना है 60 है, इसको इक्वल करेंगे तो देख लीजिए आप इसका ये 15 2 जा आपका हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 15 और 3 180, ये भी कितना आ जाएगा 180, देखिए इक्वल हो गया। तो अब आपको समझिए कि ये आपको संख्या ए आपको माना कि नहीं दिया है, ये आपका दिया है 15 3 इंटू 60। तो अब क्या करेंगे, इसके एग्जांपल में देख लीजिए कैसे ए फाइंड किया जाता है। एग्जांपल आपका हो जाएगा जैसे कि 3 इंटू 60 इक्वल टू आपका देखिए अब तो 12 मान लीजिए नहीं दिया हुआ है और 15 लिख देंगे, तो ये 15 4 जा 60, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12, तब का कितना आ गया, है ना। इसके ये जो आ गई यहाँ पे देख लीजिए आपका सॉरी ये 12 होगा ना, ये आपके 15 है, यहाँ पे आपका 15, ठीक है ना, तो ये आप कितना आ गया 12, देखिए आगे कि नहीं, आपके 12, ये इक्वल टू कितना आ गया 12। अब देख लीजिए आपको क्या करेंगे, यहाँ पे अगर 3 इंटू आपको बी फाइंड करना होगा तो आप समझिए कि 15 नहीं दिया हुआ है, तो आपको 15 लाना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 60 हो जाएगा, अब आई यहाँ पे लिख देंगे आप 12, ओके, तो ये हो जाएगा 5, ये देख लीजिए आपका आ जाएगा 5 3 जा 15 आ गया ना बी। और आप मान लीजिए कि आपका दिया हुआ है एचसीएफ निकालना है ना, एचसीएफ। अब आपको एचसीएफ फाइंड करना है तो हो जाएगा ए गुणे बी, दो संख्या गुणनफल बाई एलसीएम। तो आपको एचसीएफ फाइंड करना है तो गुणनफल आपका कितना है 12 गुणे आपका ये 15 है, अब आई एलसीएम कितना आया है आपका 60 आया है। तो देख लीजिए आपका हो जाएगा 15 में 15 4 जा 60, आइए 4 4 3 जा 12, तो ये क्या एचसीएफ कितना आ गया इक्वल टू आपका आ जाएगा 3। अब देख लीजिए एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम आपका हो जाएगा ए गुणे बी बाई एचसीएफ। तो आप क्या करेंगे, ए गुणे बी आपका 12 इंटू 15, अब आई आपका एचसीएफ कितना है 3 है, तो 3 5 जा 15 और ये हो जाएगा, है ना, 12 5 जा 60 एलसीएम। आई होप कि आप समझ गए होंगे। देख लीजिए अगर आपको नंबर 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है, देख लीजिए अब आपको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पूर्णांक के युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल आपका ए गुणे बी इक्वल टू आपका एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो चलिए मैं इसका फाइंड करती हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसका भी आप देख लीजिए, इसका फैक्टर करेंगे आप 12 का फैक्टर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 का फैक्टर निकालेंगे, ये 2 2 जा 4 ये 3, अगर 15 का करेंगे तो 3 5 जा 15। इसके बाद आप क्या करेंगे 21, तो 3 इंटू 7, क्या करेंगे देख लीजिए, इसमें 3 3 3 तो 3 कॉमन है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा इक्वल टू आपका 3 और एलसीएम देख लीजिए, यहाँ 2 का पावर कितना है
2 है, इंटू आप देख लीजिए 3 भी लेंगे, इंटू 5 लेंगे, इंटू 7 लेंगे, ये आपका मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4 और 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 7 तो ये हो जाएगा आपका 700 है ना। ये हो जाएगा 7 6 जा 42, इसके एलसीएम कितना आ गया है ना 420 है ना 420 आ गए। तो आपको देखिए आपको ये अब आपको ये जो आपको दिया हुआ है ये गुण बी का जो फार्मूला है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे टोटल जो भी नंबर्स दिए हुए हैं और जो भी इसका आप आया हुआ है एलसीएम, यानी आप नंबर से बस ये जो दिया हुआ है ऐसे आप सॉल्व कर लेंगे। देख लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 1.3 का ये आपका है 1.3, जिसमें आपको प्रूव करना है, यानी प्रूव दैट 7√5 इज अ इरेशनल नंबर। सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या। इसमें आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 5 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको सिद्ध करना है कि सभी अपरिमेय संख्या हैं, बट आपको सिद्ध करना है कि नहीं है ना। तो पहले आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना होगा तो ऐसे मान लेंगे। तो 7√5 आप जानते हैं यह अपरिमेय संख्या है, मगर कैसे है यह आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप मानेंगे कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या होंगी तो परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में होती है, तो आप लिखेंगे 7√5 इक्वल हो जाएगा a/b। a/, जो a/b है कोई पूर्णांक है आपका है ना, को प्राइम है। a/b एक पूर्णांक है, a/b पूर्णांक है। अब क्या करेंगे, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं है ना। तो आप क्या करेंगे, √5 हो जाएगा a/7b। तो देख लीजिए आप क्या करेंगे, ये जो 7 है 7 a/b का पूर्णांक है, 7 a/b का पूर्णांक है। इसलिए जो आपका a/7b ये एक परिमेय संख्या है ना। तो आप क्या करेंगे, देख लीजिए ये एक अपरिमेय है, ये अपरिमेय है। तो अपरिमेय और परिमेय ये इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो जब ये एक आपके पूर्णांक हो गया तो इसलिए आपका a/7b एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। और √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, तो अब देख लीजिए ये हमारा मान्यता क्या है, गलत है। तो ये तो √5 आपकी अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या, ये इक्वल नहीं है। तो हमारा इससे इस कथन से पता चला कि हमारा मान्यता क्या जो हम माने थे वो गलत है। यह तथ्य विरोधाभास है, यह तथ्य गलत है। हाँ, तो देख लीजिए यहाँ पे √5 एक परिमेय संख्या है, ये a/7 भी एक परिमेय संख्या है। तो देख लीजिए यहाँ अपरिमेय या परिमेय इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो ये तथ्य क्या है, गलत है। हमारा मान्यता क्या होगी, गलत होगी। हमारा ये तथ्य गलत है। √7 एक परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या है।
में संख्या है। चलिए ऑन द बेसिस इससे जितने भी क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड आप सॉल्व कर लीजिएगा। एक्सरसाइज है आपका 1.4 जिसमें क्वेश्चन दिया है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया बताए बिना परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हो गए या शांत आवृत्ति का होगा। यहाँ पे आपको ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, यानी शांत है या अशांत। देखिए शांत अशांत को आपको पहचानने के लिए कभी ये फार्मूला होता है, कोई भी अगर आपकी कोई भी संख्या है ना, कोई भी संख्या p/q के फॉर्म में है, यानी p/q कोई x संख्या है जो p/q के फॉर्म में है, तो जब p/q के फॉर्म में है तो q का जो फॉर्म होगा ये 2n और 5n m के में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप समझ लेंगे ये टर्मिनेटिंग है, ये शांत आवृत्ति दशमलव है, ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है यानी शांत है, शांत मतलब आवृत्ति है। तो अगर आपके Q के फॉर्म में ये 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आए तो भी ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और नहीं आए तो भी नॉन टर्मिनेटिंग। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि P से आप P का कोई इसमें आपको P से मतलब नहीं है, बस Q का जो फॉर्म होगा 2n होना चाहिए या 5n या दोनों होना चाहिए, तब ये क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा, शांत होगा। तो चलिए है ना, ये आपको माइनस में नहीं होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करती हूँ। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका है दिया, सेकेंड थर्ड दिया, तो इसमें से मैं कोई एक सॉल्व करती हूँ। चलो मैं ये नंबर 1 सॉल्व करती हूँ, ऑन द बेसिस इससे आप रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे देख लीजिए आपका क्या है, ये देख लीजिए आपका क्या हो गया, P हो गया, ये क्या है Q है। तो Q का फॉर्म आपको देखना है, ऐसे ये फैक्टर निकालेंगे इसका तो हो जाएगा। देख लीजिए ये आपका है 2 5 है ना, ये होगा 3 1 2 5, इसको 5 से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 6 30, ये 2 हो जाएगा, ये 5 5 जो हो जाएगा 25। उसके बाद फिर 5 से जाएगा ये 1, ये 2, ये 5, फिर 5 से जाएगा ये तो हो जाएगा 2 5, फिर 5 से जाएगा 5 1 जो 5, तो हो जाएगा कितना बार है, देखिए 5 का पावर 5 आ रहा है। तो आप देख लीजिए ये क्या कैसा हो जाएगा, ये 13 इसका आपका देखिए 5 का पावर 5, यानी आपका जो कन्वर्ट हो रहा है ये 5m में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका जो दशमलव प्रसार क्या होंगे, शांत होगा, यानी टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग शांत है ये। तो चलिए मैं इन करती हूँ इस लेसन को। आपको इस चैनल पे टोटल जितने भी सिलेबस है क्लास 10th मैथ NCERT के वो इंड होगा है ना, समाप्त की जाएगी। इस चैप्टर में टोटल आपको सिलेबस की स्टडी होगी। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर ले और कंटिन्यू इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।